हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं और ये है रिगार्डिंग सिडबी ग्रेड ए एग्जाम 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और परीक्षा जो होने वाली है वो होने वाली है 16 अप्रैल 2022 को। यानी अभी आपके पास अच्छा खासा वक्त है और आप सही से लग जाइए इस परीक्षा के लिए। डिटेल में समझेंगे पूरे एग्जाम के पैटर्न को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां आप देख सकते हैं सिडबी ग्रेड ए का पूरा ये कोर्स तैयार है और इस कोर्स में 955 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स हैं और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे कोर्स डिटेल्स को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको विशेष जानकारी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए यहाँ पे करेंट्स अफेयर का जो सेक्शन है ये भी रिवाइज किया गया है। और अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी है तो यहाँ पर आप FAQ सेक्शन को टच कर सकते हैं या लेट्स चैट के ऑप्शन में जाके अपनी बात को पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। तो सिडबी का फुल फॉर्म हुआ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और यहां पर आप देख पा रहे हैं 2022 का जनरल स्ट्रीम ग्रेड ए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट तारीख दिए गए हैं, तिथि है, जैसे कि फॉर्म आप भर सकते हैं 4 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 के बीच में। मेरी यही राय होती है कि जितना जल्दी फॉर्म को भर दें उतना बेहतर है और लग जाइए आप एग्जाम की तैयारी में। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उम्र के हिसाब से कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके लिए जो डेट रखा गया है 4 मार्च 2022, इसी डेट से कैलकुलेशन किया जाएगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मान लेते हैं कि अभी आपका सर्टिफिकेट ना आया हो, मार्कशीट ना आया हो, तो अगर 24 मार्च तक अगर आपका मार्कशीट आ जाता है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद अगर आता है रिजल्ट पोस्ट पब्लिश होता है तो आप नहीं इंटाइटल्ड होंगे, ये भी समझ जाइए। ऑनलाइन एग्जाम जैसा कि मैंने बताया 16 अप्रैल 2022 को, और जो इंटरव्यू वगैरह होने हैं उम्मीद है कि वो मई 2022 में हो जाएंगे अगर सारे सर्कमस्टांस नॉर्मल रहते हैं तो यहां पर बहुत डिटेल में बताया गया है सिडबी का विजन क्या है और ये सब। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका काम का चीज है कि यहां पर टोटल 100 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए। और यहां पर जो मिनिमम ग्रॉस इमोलमेंट्स होंगे यानी कम से कम 70,000 जो है करीब वेतन बनना है। वैकेंसी जो है अगर इनको ब्रेक करके देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 16, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7, ओबीसी कैटेगरी के लिए 24, EWS के लिए 10, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 43, यानी टोटल हो गए 100। और इसमें से कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और आप देख लीजिए इस तरीके से बताया गया है, हियरिंग डिसेबिलिटी अगर है, इनएबिलिटी, तो वहां पर एक सीट है। इसी तरीके से विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स के लिए 2 सीट है। ये ऐसा डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जॉब प्रोफाइल और यहाँ पर विशेष बातों को बता दिया गया है कि ये ग्रेड ए है, वैसे ही बहुत अच्छा पोस्ट है और आपकी जो पोस्टिंग होगी बढ़िया जगहों पर होगी, इस बात के लिए भी आप एश्योर्ड रह सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके के रिजर्वेशंस हैं और रिलैक्सेशंस दिए गए हैं एज वगैरह में, वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर तो खैर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए पूरी क्राइटेरिया बताई गई है। और आगे बढ़ने पर ये EWS कैटेगरी से बिलोंग जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया, OBC वगैरह के लिए। लेकिन हाँ, ये काम का यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपकी जो सिटीजनशिप है वो भारत की है या आप भूटान, नेपाल के सब्जेक्ट हैं या ऐसे तिब्बतियन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले या तक उनका फैमिली इंडिया में आया हो, या बाकी अगर इन देशों से आपका इत्तेफाक है तो। एज लिमिट बताई गई है कि एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो 5 मार्च 1994 से पहले ना जन्मा हो और 4 मार्च 2001 के बाद ना जन्मा हो, और इन दोनों डेट्स को शामिल किया गया है तो वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस है वो इस तरीके से है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का, नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में पढ़ने वाले OBC के लिए 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल। और यहां पर अगर वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के व्यक्ति OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 साल और SC ST कैटेगरी से तो 15 साल। एक सर्विसमैन के लिए मान के चले 5 साल और 1984 दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए भी
5 साल। यहां पर आप देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगे, तो स्ट्रीम जनरल है चूंकि, तो आपके पास यहां पे बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ का, या बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग का, तो ये सब चलेगा, या फिर मास्टर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी के द्वारा, तो ये सब चलेगा। और यहां पर एक शर्त रख दिया गया है कि कम से कम 60% स्कोर होना चाहिए या फर्स्ट क्लास होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए, और अगर वो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 55% भी मार्क्स है तो चलेगा। ठीक, ये हो गया। परसेंटेज जो है इस तरीके से कहा जा रहा है कि shall be arrived at dividing the total marks obtained by the candidate in all the subjects in all the semesters, यानी कि एग्रीगेट की बात की जा रही है, और ये बहुत क्लियर कट बताया गया है कि 60 से थोड़ा भी कम रहे, यानी 59.99 रहे तो उसको 60 नहीं माना जाएगा, 60.01 को 60 माना जाएगा, 59.99 को नहीं माना जाएगा, इस तरीके से। और सीजीपीए वगैरह को बता दिया गया है कि इक्विवेलेंट सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करने पर ये 6.75 और 6.25 से ऊपर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो जो परीक्षा होना है इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव में 30 सवाल आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, उसमें बैंकिंग वगैरह, फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमिक्स से और सोशल इशू से सवाल आएंगे। टोटल 50 सवाल होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए 40 सवाल 60 मार्क्स के और 40 मिनट का वक्त होगा, और क्वांट के लिए 40 सवाल 60 मार्क्स के और आधे घंटे का टाइम होगा, यानी 160 सवाल आएंगे 200 नंबर के और 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम होगा। डिस्क्रिप्टिव जो है यहां पर 3 सवाल होंगे 50 मार्क्स के, और टोटल 50 मार्क्स का होगा, और इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी आप देखें टोटल 163 सवाल हैं, 250 मार्क्स और 3 घंटे का वक्त मिल रहा है, 180 मिनट। ठीक, तो जो भी टेस्ट हैं, अगर इंग्लिश पेपर की बात छोड़ दी जाए क्योंकि वो इंग्लिश है तो ऑब्वियसली है कि वो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी जो है ना, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इंग्लिश में होगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज रहेंगे बाकी जगहों पर। ठीक है, और यहां पर पेनाल्टी है, निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। और यहां पर कट ऑफ जो होगा वो इंडिविजुअल टेस्ट के बेसिस पर होगा और टोटल स्कोर पर भी होगा। समझ गए? तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए सही ढंग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह का प्रोविजन है कि अगर किसी ने कभी ऑनलाइन एग्जाम ना दिया हो तो उसके लिए सेंटर्स वगैरह की यहां बातें कर दी गई हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, तो ये सब चीज तो बताने का है नहीं, आप सभी इसके लिए तैयार हैं। तो बस वही है कि बहुत जल्दी से तैयारी में लग जाइए, जितना जल्दी हो सके, और फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक से स्कैन किया हुआ, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पर, वो ब्लैक या ब्लू इंक वाला होना चाहिए, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। सिग्नेचर जो है कैपिटल में नहीं करना होता है, ठीक है, और थंब इंप्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली स्कैन किया होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और फिर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, पेमेंट वगैरह कर दीजिए, और फिर काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और विशेष गाइडलाइन की ज़रूरत तो है नहीं आपके लिए, तो यही है कुल मिला के। और मैं एक बार अंत तक आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स वगैरह की लिस्ट दी गई है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन है एग्जाम के टाइम पर कि ठीक है मैं कोविड-19 से ग्रसित नहीं हूँ, और इस बात को एश्योर कराना होगा ताकि आपका परीक्षा जो है वो सही ढंग से हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।